अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस सीरीज में ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है और ये ऑटोकैड की सीरीज तकरीबन 85 वीडियो पर मुश्तमिल होगी, जिसमें आपको फ्री ऑटोकैड की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग, यूनिट सेटिंग्स, ऑटोकैड कमांड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले हमें यूनिट की सेटिंग करनी होती है। यूनिट की सेटिंग करने के लिए हम इधर ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन में जाएंगे। यहाँ ड्राइंग यूटिलिटीज में आपको यहाँ यूनिट्स मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करें या आप ऑटोकैड की कमांड लाइन बार में UN की शॉर्ट की है वो टाइप करके जस्ट एंटर या स्पेस प्रेस करेंगे तो आप यूनिट में चले जाएंगे। यूनिट सेट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑटोकैड के अंदर जितनी भी कमांड्स होती हैं, ऑटोकैड के अंदर कोई 150 से लेकर 200 तक कमांड हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। तो कोई भी कमांड टाइप करने के बाद आपको इंटर या स्पेस बार लाजमी प्रेस करनी होती है, तब आपकी वो कमांड शॉर्ट की जो है वो एक्टिव होगी। जैसे अभी मेरे पास लाइन की शॉर्ट की एक होती है कमांड, जैसे लाइन है, लाइन कमांड है, इसकी शॉर्ट की L है। तो जैसे ही मैं कमांड लाइन बार में L इंटर करता हूं तो अभी तक मेरी कमांड एक्टिव नहीं हुई, मैं लाइन नहीं लगा सकता। लेकिन जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो देखें मेरा जो कर्सर है वो भी अब क्रॉस हेयर में चेंज हो गया है कि अब ये मेरा ड्रा करने वाला क्रॉस हेयर आ गया है, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था। और नीचे अगर आप कमांड लाइन में देखें तो आपको वहां पे भी पता चल रहा है कि अब आप लाइन का पहला पॉइंट लगा सकते हैं। जैसे ये बात याद रखना कि आपने कोई भी ऑटोकैड की कमांड की शॉर्ट की जब लगानी है उसके बाद इंटर या स्पेस बार प्रेस करनी है। और उस कमांड को खत्म कैसे करना है, कैंसिल करने के लिए आपको एस्केप का बटन एक दफा प्रेस करना होता है तो आप कमांड से बाहर आ जाते हैं। ऑटोकैड की जो मोस्टली कमांड्स होती हैं वो उसकी शॉर्ट कीज उस कमांड की फर्स्ट सेकंड या 3 लेटर के साथ उसकी शॉर्ट की से शुरू होती हैं। जैसे लाइन कमांड है तो लाइन की जो शॉर्ट की है वो लाइन का पहला अल्फाबेट L है। इसी तरह अगर मैं कॉपी की बात करूं तो कॉपी की CO है। अब कॉपी की CO क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं है कि सर्कल की जो शॉर्ट की है वो C है। अब एक शॉर्ट की 2 कमांड्स के लिए नहीं होती, तो इसीलिए ऑटोकैड ने C सर्कल को दे दिया और CO कॉपी को दे दिया। इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल की शॉर्ट की बात करूं तो वो REC होती है। REC क्यों होती है, अब ये 3 लेटर आ गए हैं तो R हमारे पास और कमांड के लिए है, RE हमारे पास और कमांड के लिए है, और रेक्टेंगल के लिए फिर हमारे पास REC बनती है। कोर्स के एंड पे मैं ऑटोकैड की जो शॉर्ट की हैं उनकी एक PDF फाइल और वर्ड फाइल मैं अटैच कर दूंगा, वहां से आप सारी कमांड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ऑटोकैड कमांड्स के बारे में वीडियो। इसको हम आगे साथ साथ जो भी वर्किंग करेंगे हर कमांड की शॉर्ट की को हम सीखेंगे। अगर आप कमांड की शॉर्ट की याद नहीं करेंगे तो आपके लेवल के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ऑटोकैड की शॉर्ट की को यूज करते हैं, क्योंकि शॉर्ट की से आपके काम करने की स्पीड तेज होती है। हर पैनल के अंदर इसकी जो कमांड है वो मौजूद है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कमांड्स नजर नहीं आ रही तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके या आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाएं या शो मेन्यू बार में जाएं तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू बार शो हो रहा है। इसके अंदर आपकी जैसे ये ड्रा है, ड्रा के अंदर इसकी तमाम जो कमांड्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। ये कमांड्स आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे। कुछ कमांड्स आपको यहाँ पे लार्ज स्केल में नजर आ रही हैं, लार्ज आइकॉन है इसके, लेकिन आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो आपको मजीद एडवांस लाइन नजर आ जाएंगी जिनका जो आइकॉन है वो जरा छोटा है। ये एडवांस यूज होती हैं एडवांस लेवल के लिए, तो इसलिए इसको नीचे रखा गया है। जो हमारी बेसिक कमांड्स हैं इसको ऊपर रखा गया है। हर पैनल में जैसे ड्रा की मॉडिफाई की, एनोटेशन, लेयर,
प्रॉपर्टीज। ये था AutoCAD कमांड्स के बारे में जो हमने पढ़ा। इसको हम मजीद साथ साथ हर एक कमांड्स की शॉर्ट की के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको समझाया जा सके। आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको याद रखना है, क्योंकि AutoCAD के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही इसको सीखना आसान होगा। और एक बात याद रखनी है कि AutoCAD के अंदर अगर आप कहीं पे भी शॉर्ट की लगाने के बाद भूल जाएं, आपको पता ना चल रहा हो कि अब क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन की शॉर्ट की लगाई, मैंने यहाँ पर लाइन या कमांड लाइन के अंदर L एंटर किया। अब L एंटर करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, तो आपने जस्ट एक दफा बैक स्पेस को प्रेस कर देना है। अब आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपने क्या करना है, तो AutoCAD सॉफ्टवेयर बेसिकली खुद ही प्रॉपर गाइड करता है। जैसे आप यहाँ पर नीचे देखें लिखा हुआ है स्पेसिफाई लाइन फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब है कि हमने पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है। मैंने पहले पॉइंट पर क्लिक किया तो अब मुझे कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो इट्स मीन कि अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं कोई सा भी नेक्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट या एग्जिट या अनडू। तो जो भी मैंने सिलेक्ट करना है इस पर मैं क्लिक करके एग्जिट या अनडू कर सकता हूं। तो मैंने कमांड से बाहर निकलना है तो मैं एग्जिट पे क्लिक करूंगा या एस्केप बटन दबा दूंगा। मैंने एग्जिट पे क्लिक कर दिया तो देखें अब मैं कमांड से बाहर निकल गया हूं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है या नहीं? अगर आपकी कोई कमांड एक्टिव हुई तो वो आपको इस कर्सर से पता चलेगा। अभी देखिए मैं अगर ड्रा टूल बार से कोई टूल्स सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने सर्कल सिलेक्ट किया तो देखें जो पहले कर्सर था वो चेंज होके सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस रह गई हैं। तो इट्स मीन कि अब ड्रा टूल बार में से कोई कमांड एक्टिव है। इसी तरह अगर मैं मॉडिफाई में से कोई कमांड एक्टिव करता हूं तो देखिए मेरा अब कर्सर चेंज होकर इसमें चला गया है। तो अगर मैं इसको एस्केप करता हूं तो देखें अब कर्सर एक नॉर्मल पोजीशन में आ चुका है, नॉर्मल शेप में आ गया है। तो इस कर्सर से आपको पता चलेगा कि आपकी कोई भी कमांड एक्टिव है या नहीं। इसके बाद हम सिलेक्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सिलेक्शन करने के लिए कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ और उसके अंदर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब देखें सिलेक्शन AutoCAD के अंदर जो सिलेक्शन विंडो होती है वो दो किस्म की होती है। एक होती है राइट टू लेफ्ट, आपको ग्रीन नजर आ रही है जिसका कलर ग्रीन है। एक होती है लेफ्ट टू राइट जिसका कलर ब्लू है। इनमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर आप राइट टू लेफ्ट किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये विंडो अगर इस ऑब्जेक्ट के किसी एक एज पर भी टच हो गई तो वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा तो देखें ये ग्रीन कलर में सिलेक्शन हो रही है और आगे इसने सर्कल का एक एज टच किया तो पूरा सर्कल सेलेक्ट कर दिया है। जबकि अगर आप लेफ्ट टू राइट क्लिक करें तो देखें ये इतना एरिया हमने सिलेक्ट कर दिया है लेकिन वो फिर भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये जो लेफ्ट टू राइट होती है इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, तब जाकर वो सिलेक्शन में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा सिलेक्ट किया तो वो सिलेक्शन में नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें सिर्फ सर्कल जो है वो सिलेक्ट हुआ है जबकि रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं हुई। जबकि मैं इस तरफ से सिलेक्ट करता हूँ तो अब सर्कल और रेक्टेंगल दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये आपने याद रखना है कि आपने कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है और बाकियों को आपने सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपने फिर लेफ्ट टू राइट विंडो की सिलेक्शन लेनी है। तो उससे आपका बाकी सिलेक्शन एरिया सिलेक्ट नहीं होगा, कोई चीज सिलेक्ट नहीं होगी। सिर्फ आप जिस स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रहे होंगे वो ही सिलेक्ट होगा। और अगर आपने पूरी ड्राइंग सिलेक्ट करनी है ताकि कोई चीज बाकी ना रहे तो फिर आप उसको राइट टू लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले यूनिट की सेटिंग करनी होती है। यूनिट की सेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनिट की सेटिंग के लिए यहाँ AutoCAD एप्लीकेशन बटन से ड्राइंग यूटिलिटीज पर क्लिक करके यूनिट पर क्लिक करेंगे तो फिर यूनिट में जा सकते हैं। वैसे इसकी शॉर्ट की UN है। आप कमांड लाइन में UN टाइप करने के बाद एंटर करें तो आप इसी विंडो में आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे पास टाइप में हम इसकी टाइप सिलेक्ट करते हैं। अपनी ड्राइंग के मुताबिक, अपने काम के मुताबिक
मुताबिक अगर हम पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो हम मकान मोस्टली आर्किटेक्चर स्केल सिलेक्ट करते हैं, जबकि बाहर ममालिक में वो डेसिमल, मीटर, मिलीमीटर में भी काम करते हैं। हमारा चूंकि पाकिस्तान के अंदर FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड चलता है तो मोस्टली काम इसी में होता है। तो हम यहाँ आर्किटेक्चरल सेट कर लेते हैं और सिविल और रोड्स वगैरह और किसी लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट के लिए हम डेसिमल या इंजीनियरिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे है प्रीसीजन। प्रीसीजन ये होता है कि आप अपनी ड्राइंग को कितने प्रीसाइज बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर के लिए हम 12x8 इंच इसको हम सिलेक्ट करते हुए इसके बाद हमारे पास यहाँ से नीचे से हमने अपना सिलेक्ट कर लेना है। इंच है तो इंच कर लेते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। एंगल टाइप में भी आप जिस किस्म की टाइप रखना चाहते हैं, डिग्रीमेंट सेकंड रखना चाहते हैं या डेसिमल डिग्री या ग्रेडियंट या रेडियंस, इसमें आप जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो मोस्टली डिग्रीमेंट सेकंड यूज होता है तो वो हम रख लेते हैं। इसकी भी प्रीसीजन हम 0 डिग्री तक रखना चाहते हैं या 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड तक मोस्टली हम रखते होते हैं। तो ये हमारी यूनिट सेटिंग है। यूनिट सेटिंग करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं तो उसके बाद हम अपनी कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।